इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस बार जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि कोई नया वेरिएंट भी डेंगू का आया है जो ज़्यादा डराने वाला है, उसके बारे में बताएं। देखिए, डेंगू जो वायरस है वो 4 तरह का होता है। डेन 1 वायरस, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। इसमें कुछ जो वेरिएंट होते हैं वो हल्के लक्षण उत्पन्न करते हैं, और कुछ जो वायरस हैं जैसे डेन 2, जो डेन 2 है वो सीवियर डिजीज़ पैदा करता है, जिसमें मरीज को तेज़ी से ब्लड प्रेशर कम होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो इस बार कुछ मामलों में डेन 2 के केसेस देखने को मिले, और हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट एडमिट हुए, पर 99% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना लें। हमने देखा है कुछ, यदि आपने इकोस्पोरिन या एस्पिरिन ले लिया तो उसे प्लेटलेट कम हो जाती है। फीवर के लिए सिर्फ पैरास्टामोल लें। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, और यदि आपके शरीर में कभी भी लाल रंग के स्पॉट्स हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि किसी को गिडीनेस है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, बहुत ज़्यादा थकान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपना प्लेटलेट चेक कराइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती हैं। उसके बाद उनको डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, और जिसका असर न केवल वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है, पर उससे हार्ट फेल होने के, किडनी फेल होने के और ब्रेन पे असर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। सो टाइमली अपना डॉक्टर से सलाह लीजिए और खुद को बचा के रखिए। घर के आसपास जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें। यदि पानी है तो उसमें आप मिट्टी डाल सकते हैं, उसमें केरोसिन या पेट्रोल डाल सकते हैं। तो ये बचाव सबसे महत्वपूर्ण है। डेन 2 की आपने बात की, शॉक सिंड्रोम की भी बात। इनिशियल स्टेज पे क्या उसके लक्षण है जिसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके पेशेंट सीधे हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट्स की जो पल्स है वो बहुत वीक हो जाती है, थ्रेडी पल्स हो जाती है, या कई बार पल्स कम दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो आमतौर पर 80 से नीचे चला जाता है, 70 या 80 सिस्टोलिक होता है। फ्लूइड की कमी होती है, पूरा डिहाइड्रेशन होता है, और पेशेंट को काफ़ी सारी जो है सिर में दर्द होता है, काफ़ी सारे जो लीवर पे असर आता है, और पेट में कई बार हमने देखा है कि फ्लूइड ओवरलोड होकर पेट में पानी भर जाता है, हार्ट कम काम करना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण हैं, और कई बार पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है। सो रीनल फेलियर हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है, और कार्डियक फेलियर हो सकता है। ये मुख्य सिम्टम्स है। बिल्कुल, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो डेंगू पे तमाम जानकारी और जो सिंड्रोम आप लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है उसकी भी जानकारी हमें दे रहे थे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। अगर आप इस तरह के कोई भी लक्षण देखें तो सीधे अस्पताल में संपर्क कर वहां से इलाज कराना आपके लिए बेहतर होगा।